नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल और हम आपकी कक्षा 9वीं परीक्षा 2020-21 के इंग्लिश के पेपर जिसका कोड है M202702C इसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। एक और 9th का पेपर मैंने अपलोड किया है, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन मैंने दिया है, वो आप जाकर देख लीजिए यदि आपका ये पेपर नहीं है तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंग्लिश के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। सेक्शन ए में बताया गया है कि आपको इस पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए क्वेश्चंस का आंसर देना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर एक ललिता होती है जो कि गार्डन में टोमेटो के बीज बोती है और वहाँ से घास उखेड़ती है, मतलब बाहर निकालती है, और कुछ कंपोस्ट भी डालती है, खाद वगैरह। ये सारी बात यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पर आ जाइए कि ललिता क्या बोती है गार्डन में। तो सीड्स यानी बीज। व्हाट डिड सी रिमूव, वह क्या बाहर करती है। तो जो घास होती है, घास फूस जो बेकार का खरपतवार, उसको बाहर करती है। व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स। तो यहाँ पर आएगा सी पुट्स कंपोस्ट अंडर द प्लांट। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आप अपना पेपर ले लीजिए और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा निशान लगाइए। यहाँ पर देखिए सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट, यहाँ तक आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड हर फादर से, उसके पिताजी ने क्या कहा। यहाँ देखिए, हर फादर सेड इट इज़ द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन। यह अभी तक के सबसे अच्छी क्वालिटी के टमाटर है जो कि मैंने अब तक देखे उनमें से। तो ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि वाई वर द सिस्टर्स हैप्पी, कि बहनें उसकी क्यों खुश थी। तो उसकी बहनें इसलिए खुश थी, अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रीव इन अ प्लांट। एक बहुत बड़ा बड़ा टमाटर प्लांट में मतलब उग गया था। सो द सिस्टर वर वेरी हैप्पी, सो द सिस्टर वेरी हैप्पी। एक बार देखिए, अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रीव इन अ प्लांट, सो द सिस्टर्स वर वेरी हैप्पी। ये पहला पैसेज हमारा खत्म हो जाता है। अगले पैसेज पर आते हैं, क्वेश्चन 2 पर। इस वाले वीडियो में मैं आप सभी को सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही है, आपके जो पार्ट में दिए हुए हैं उनके अलावा सब कुछ करवा दूंगा, कोई भी आपकी चीज़ नहीं छूटेगी। नोट मेकिंग, एप्लीकेशन लेटर, सब कुछ। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, इसको भी पढ़ना है। एक आदमी रहता है जो कि कहाँ से रेगिस्तान से गुजरता है, उसको एक ट्री मिलता है पानी का, वो मिलता है, उसके बाद वो थैंक बोलता है, फल मिलता है। चलिए, तो यहाँ पर टम्बलर का मीन्स होता है अ बाउल, मतलब कटोरी जिसमें कि पानी मिलता है उसको। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ लॉस्ट, लॉस्ट का अपोजिट, लॉस्ट मतलब पाना, तो सॉरी खोना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा पाना मतलब फाउंड। वेयर वाज द मैन वॉकिंग, आदमी कहाँ से गुजर रहा था या कहाँ से घूम रहा था। तो वन डे अ मैन वाज वॉकिंग थ्रू अ डेजर्ट, ये हो जाएगा तीसरे का। क्लियर है, निशान लगाते जाइए। व्हाट डिड ही फाइंड, उसने क्या पाया, चौथे का पूछा यहाँ पर। यहाँ देखिए, ही फाउंड अ ट्री नियर बाय, इसका आ जाएगा ही फाउंड अ ट्री नियर बाय। क्लियर है। अगला है कि हु गेव फ्रूट टू द ट्रेवलर, कि यात्री को फल किसने दिए। तो वो ट्री जो होता है वो फल देता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ ट्री, TREE, ट्री गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर। ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 3 पर, यहाँ पर कोई 10 हमें करना है, हम सभी कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि मैं आई एम 17 ईयर ओल्ड, मैं 17 साल का हूँ। माई सिस्टर इज यंगर देन मी, मेरी सिस्टर मुझसे जवान नहीं है, मुझसे छोटी है। यंगर देन मतलब मुझसे छोटी है। तो बताओ ये 17 का, तो इसकी छोटी सिस्टर कितने साल की रहेगी, 16 ईयर ओल्ड। बाकी सब बड़े हैं तो ये नहीं आएंगे। अ पर्सन हु रिपेयर शूज इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जो कि आपके जूते चप्पल रिपेयर करता है वो कोबलर कहलाता है, मोची। राइट द अपोजिट ऑफ थिक, थिक का मतलब होता है आपका मोटा। तो अब इसका उल्टा आपको लिखना है, तो उसका पतला हो जाएगा, थीन। विच फेस्टिवल इज कॉल्ड अ फेस्टिवल ऑफ कलर, तो इसका हो जाएगा होली, रंगों का त्यौहार होली को कहते हैं। रिपब्लिक डे सेलिब्रेट ऑन, आपको बताना है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को। और यदि इंडिपेंडेंस डे की बात आती तो 15 अगस्त आता। ईद इज़ द लास्ट डे ऑफ रमजान। अ प्लेस वेयर पीपल विजिट टू सी वाइल्ड एनिमल इज कॉल्ड, एक जगह जहाँ पर लोग जानवरों को देखने जाते हैं, जंगली जानवरों को, उसको जू बोलते हैं। जू मतलब चिड़ियाघर। द अपोजिट वर्ड ऑफ द ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकीला होता है, इसका उल्टा आपको बताना है। तो डल मतलब भद्दा। व्हाट इज़ द पर्सन हु पासेस जजमेंट कार्ड, एक व्यक्ति जो कि क्या सुनाता हो, फैसला सुनाता हो, जजमेंट सुनाता हो, उसको क्या बोलते हैं, जज बोलते हैं। एंटोनियम्स ऑफ ब्लेसिंग इज, मतलब ब्लेसिंग मतलब किसी के लिए शुभाशीष मांगना, तो ब्लेस हेवन, और ये होता है नर्क, तो ये हो जाएगा कर्स। पीक द ओड वन आउट, यहाँ से आपको एक अनुचित शब्द छाटना जो इनमें नहीं जम रहा हो। तो मदर मतलब माता, ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ, और अंकल मतलब अंकल चाचा। और जो गार्डनर होता है वो गार्डन में जो फूल वगैरह की देखभाल करता है उसको गार्डनर बोलते हैं। तो ये अलग हो गया इनमें से। प्रिजनर्स आर केप्ट इन, कैदियों को कहाँ रखा जाता है, तो प्रिजन में मतलब जेल में रखा जाता है।
आ जाइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। होली सेलिब्रेट इन फरवरी। जब भी हम किसी वर्ष को लिखते हैं 1946 या फिर किसी मंथ का नाम लिखते हैं, देन हम उसके आगे इन प्रीपोजिशन लगाते हैं। बुर्ज खलीफा इज़ द टालेस्ट, इसमें क्या आ जाएगा, TALLEST, टालेस्ट। ठीक है, TALLEST। अब यहाँ पर इसको आपको सही अरेंज करके लिखना है, तो ये ऐसा हो जाएगा, आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग। आई कैन स्टैंड ऑन वन लेग। चलिए, 4th नंबर का आपका है द एग्ज़ाम। इसको फ्यूचर टेंस में वर्ब में लिखना है, तो जब आप इसको फ्यूचर टेंस में लिखेंगे तो विल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, द एग्ज़ाम विल। उसके बाद स्टार्ट की जगह क्या हो जाएगा, स्टार्ट, एस हट जाएगा, विल स्टार्ट। आई डिड इट, इसको नेगेटिव बनाना है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनेट है, तो ये बनेगा आई डिडंट या फिर डिड नॉट डू इट। क्लियर है, आई डिड नॉट डू इट, और फुल स्टॉप आ जाएगा। द वुमेन गो बेग, यहाँ पर आपको पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस बनाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा वेंट। एक बार यहाँ स्पेलिंग लिख देता हूँ, WENT, वेंट। अब मैप, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉम्पेरेटिव डिग्री का उपयोग करना है, तो यूजफुल के आगे लगता है मोर यूजफुल, तो आपको लिख देना है मोर यूजफुल, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, मोर यूजफुल। चलिए, फिर इन द ब्लैंक्स में आ जाइए। डिस्ट्रीब्यूट दिस फ्रूट्स द बॉय एंड गर्ल, ये जो फ्रूट्स है उनको लड़के और लड़कियों के बीच में बांट दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर यदि ऑल द चिल्ड्रंस की बात आती तो यहाँ पर आ जाता अमंग। अब यहाँ पर द बॉयज़ एंड द गर्ल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिटवीन, लड़के लड़कियों में बांट दो। यहाँ पर मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली, तो यहाँ पर आ जाएगा द मून। मंडे कम्स संडे, मंडे कब आता है, सोमवार, रविवार के बाद आता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आफ्टर। स्टूडेंट्स ओबे आउट टू आ जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर मजबूरी नहीं है, अगर मजबूरी होती तो मस्ट आता। स्टूडेंट को अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात मानना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट हर कोई माने, तो इसलिए आउट टू आएगा, अगर ज़रूरी होता तो मस्ट आता। आई हैव रीड मैनी। फिजिक्स इज, फिजिक्स से लिखा है, बहुवचन लग रहा है, लेकिन फिजिक्स आपका भौतिक शास्त्र एक ही होता है। द चेयर वाज ब्रोकन, क्योंकि ये पेसिव वॉइस में है। अब यहाँ पर आइए, इस पैसेज को आपको पढ़ना है और नीचे दिए क्वेश्चन का उत्तर देना है। द कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, अ फॉल्स फ्रेंड, एक झूठा दोस्त क्या करता है, तो वो आ जाएगा लीव्स अस, इसके आगे आ जाएगा लीव्स अस। और अ ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त क्या करता है, तो रिमेन विथ अस, तो इसका आ जाएगा रिमेन विथ अस। और पहले वाले में लीव अस, पहला दूसरा। वी नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड्स, हमें हमारे दोस्तों का जो चरित्र है वो कब पता चलता है, जब हम परेशानी में होते हैं तब हमें पता चलता है कि कौन हमारा सच्चा दोस्त है। व्हेन डू वी नॉट नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों का सही कैरेक्टर कब नहीं जान पाते, तो यहाँ आ जाइए, यहाँ लिखा है वी कैन नॉट नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड, यहाँ से स्टार्ट होगा व्हेन वी आर हैप्पी एंड रिच, जब हम खुश हो और कैसे हो, पैसे वाले हो। जब हम खुश हो और पैसे वाले हो तब हम क्या कर सकते हैं, कर हम अपने दोस्तों का चरित्र नहीं देख सकते कि वो कैसे हैं, तो आपको व्हेन से स्टार्ट करना और यहाँ फ्रेंड्स तक लिखना है। ये ऑपोजिट ऑफ रीच, रीच मतलब धनवान, तो पुअर मतलब गरीब। हु विल बी अवर ट्रू फ्रेंड, तो इसका आ जाएगा द फ्रेंड, इसके बाद आएगा हु के बाद लिखना आपको रिमेन विथ अस, उसके बाद आपको लिखना विल बी अवर ट्रू फ्रेंड, उसके बाद आपको क्वेश्चन में लिखना विल बी द फ्रेंड हु रिमेन विथ अस विल बी अवर ट्रू फ्रेंड, ऐसा हो जाएगा। या फिर अ ट्रू फ्रेंड रिमेन विथ, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ट्रू फ्रेंड रिमेन विथ अस, है ना, लेकिन वो ज़्यादा सही है जो मैंने आपको पहले बताया है। चलिए, यहाँ पर आपको एक और पैसेज पढ़ना है और नीचे दिए क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 का है। आवश्यक मतलब नेसेसिटी, तो इसका एसेंशियल हो जाएगा, इसका मीनिंग सेम टू सेम यही होता है। और व्हेन डिड द बैटल ऑफ जुत्फेन टेक प्लेस, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है
1586, तो यहाँ पर आ जाएगा 1586। यहाँ पर पूछा है होम डिड सिडनी सी, सिडनी ने किसको देखा, तो यहाँ आ जाइए तीसरे का, ही सा अ वाउंडेड सोल्जर, बस इतना लिखना, ही सा अ वाउंडेड सोल्जर। अगला है हु वेंट टू ब्रिंग वाटर फॉर हिम, तो यहाँ पर आ जाएगा वन फ्रेंड, वन, ये ऊपर से लिखना है आपको, मैं स्पेलिंग यहाँ से लिखता हूँ, वन ONE फ्रेंड FRIEND, वन फ्रेंड वेंट टू ब्रिंग वाटर फॉर हिम, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। ठीक, ये ऑपोजिट ऑफ डिफिकल्ट, डिफिकल्ट में कठिन, इसका उल्टा आपको लिखना है तो ईजी, EASY। अब यहाँ पर आप देखिए आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिखना है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कंप्लीट लिखी हुई एप्लीकेशन अभी प्रोवाइड करूँगा। क्वेश्चन 9 पर आ जाइए। यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है अपने छोटे भाई को और सलाह देना है कि परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करे, वो जो खराब दोस्तों की संगति उससे दूर रहे। तो और आपका नाम है अंकिता सिंह, या फिर लड़के हो तो अंकित सिंह, और कहाँ रहते हो, A54 जवाहर कॉलोनी में। और ऊपर आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन में दोनों प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको अभी। और यहाँ पर वंडर ऑफ साइंस का निबंध आपको लिखना है किसी भी बुक में से। यहाँ आ जाइए, यहाँ पर ये आपको नोट पैकिंग समरी में अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ कंप्लीट बढ़िया तरीके वाली। अब यहाँ पर आ जाइए, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी आ जाएगा इसका, होनेस्टी, चलिए ये मैं आपको लिखित में प्रोवाइड कर देता हूँ। आप इनका सभी का मैं आपको लिखना है, कितने इसमें से कोई 5 लिखना है, सभी का मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आप वीडियो पर बने रहिए। देखिए दोस्तों, ये है आपका सेक्शन सी जो अभी हमने छोड़ा है, ये मैंने ही लिखा है। एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट किस तरीके से लिखना है, आपकी जो कॉपी की लाइन है उसको आपको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन लिखना है, ये आपको गलती नहीं करना है। टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हाई स्कूल, कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिया नहीं है। सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, इतना आपको लिखना है। अब आपको क्या लिखना है, एक लाइन छोड़कर, रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली आई बेग, BEG है ये, BEG, आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर स्कूल, माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू भोपाल, सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज़ हियर, काइंडली इशू मी द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, थैंक यू, यूअर्स ओबीडियंटली, ये पूरी एप्लीकेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, या फिर वीडियो रोक कर लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम मैंने तमन्ना लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं, यूअर्स ओबीडियंटली क्लास 9th और April 18th 2021। अब यहाँ पर लेटर फॉर यंगर ब्रदर वाला आंसर 9 है इसमें, ये आपका एड्रेस जो उसमें दिया वो, और 18 अप्रैल को, यानी आज लिख रहा हूँ इसलिए 18 अप्रैल लिखा है मैंने। नाम है आपके छोटे भाई का डियर पीयूष, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर प्रोग्रेस रिपोर्ट फ्राम योर स्कूल, आई एम शॉक्ड टू सी दैट यू हैव माइजरेबली फेल्ड इन इंग्लिश एंड मैथ्स, मतलब मुश्किल से ही तुम मतलब इंग्लिश और मैथ्स में पास हो पाए, मतलब लगभग फेल ही थे। माइजरेबली का मतलब ये होता है मुश्किल से ही। योर अटेंडेंस इज बिलो 70%, तुम्हारी अटेंडेंस भी 70% कम है। इट सिम दैट यू आर नेग्लेक्टिंग योर स्टडीज़, इसका मतलब है कि तुम अपनी पढ़ाई को नकार रहे हो, धुतकार रहे हो। यू हैव डेफिनेटली फॉलन इन अ बैड कंपनी, इसका मतलब है तुम निश्चित रूप से किसी खराब दोस्तों की संगति में आ गए हो, खराब कंपनी तुमने ज्वाइन कर ली है। कंपनी मतलब वो कंपनी नहीं, मतलब संगति। इफ़ दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स कंटिन्यूस, यदि इसी तरह की स्थिति चलती रहेगी, यू विल फेल इन योर फाइनल एग्जाम, तो तुम तुम्हारी फाइनल एग्जामिनेशन में फेल हो जाओगे। इट इज़ हाई टाइम दैट यू शुड अवॉइड बैड कंपनी एंड पे अटेंशन टू योर स्टडीज़, तो ये ज़रूरी है कि अब तुम्हें अपनी खराब संगति को छोड़कर अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर देना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट द हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, और तुम्हें हमेशा याद रखना है कि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। आई होप यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस एंड स्टार्ट वर्किंग, WORKING, वर्किंग फ्राम टुडे, और विथ बेस्ट विशेष, WISEHS लिखा है। यहाँ पर ये एडवाइस की स्पेलिंग देख लीजिए आप, ये जो यहाँ लिखा है एडवाइस, ADVICE, यूअर लविंगली, और यहाँ आपको नाम लिखना है अंकिता शर्मा, और लड़के हो तो अंकित शर्मा। क्लियर हो गया, ये आपके लेटर एप्लीकेशन होगा। इधर आ जाए ट्रांसलेशन, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सूर्य पूर्व से उदय होता है, द सन इज राइज इन द ईस्ट, माता खाना बनाती है तो मदर कुक्स फूड लिखना है। आज सोमवार है, टुडे इज मंडे, मैं अंदर आ सकता हूँ तो मैं आई कम इन, और मेरा फेवरेट या प्रिय खेल क्रिकेट है, तो माई फेवराइट गेम इज़ क्रिकेट, या क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। और अगला था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट इज़ योर नेम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं आपकी नोट पेंग समरी पर, जो कि बड़ी शानदार तरीके की, आंसर 11 की आपकी, उसमें पोल्यूशन के बारे में बात की गई है, और ज़्यादा पैराग्राफ में एयर पोल्यूशन की बात की गई है, तो सूटेबल है आपका एयर पोल्यूशन, और पोल्यूशन प्रॉब्लम और पोल्यूशन भी आपका टाइटल सही रहेगा। द टर्म्स पोल्यूशन मीन्स द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी फॉरेन सब्सटेंसेस, आपको इतना एब्रीविएशन की तरह छोटा लिख देना है। द
द नेचुरल रिसोर्सेज बाय पोल्यूटेंट काज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये सब आप अपने पैसेज में लिख सकते हैं इस तरीके से। पर जमाना आपको ऐसे ही है, ये सारी स्पेलिंग यदि समझ में नहीं आ रहा तो आपको पैसेज में से समझ में आ जाएगी। मेजर पोल्यूशन इफेक्ट इज डैमेजिंग अवर अर्थ, अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इज़ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन। मतलब जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है ये मानव जाति के जीवन के लिए ख़राब है, पृथ्वी को डैमेज कर रहे हैं और मानव के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसको कम कैसे कर सकते हैं? टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन कम कैसे कर सकते हैं? तो पीपल शुड टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि बसेस वगैरह होती है। अवॉइडिंग फायर क्रैकर्स एट फेस्टिवल, और आपको फायर क्रैकर्स जो होते हैं, पटाखे वगैरह जो आप त्योहारों पर जलाते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। और ऑल द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड अब, और जितना प्लास्टिक है उन सबको आपको बंद कर देना चाहिए। अब मैंने समरी कैसे बनाई है? समरी यहाँ से लिखना चालू किया है तो मैंने एंड तक सभी को मिला दिया है, जिसमें मैंने ये अंक जो है इनको छोड़ दिया है और मेरी समरी बन गई। ऐसे समरी बनती है। द टर्म्स ऑफ पोल्यूशन मीन्स द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी फॉरेन सब्सटेंस, द नेचुरल रिसोर्सेज, द पोल्यूटेंट, पोल्यूशन काज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन, इट डैमेजिंग अवर अर्थ एंड अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन एवरी पीपल शुड public transport and carpool, avoiding all type of firecrackers at festival, need to end up all type of plastic। तो ये आपकी हो गई समरी। ये आपका वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अब आपको वंडर ऑफ साइंस का निबंध लिखना है और क्वेश्चन आंसर लिखना है बस। और बाकी जो आपके पेजेज है उसका पेपर में मेरे पास 4 पेज नहीं थे, तो उनमें आपके जो पैराग्राफ लिए गए थे, जो एक्सट्रैक्ट लिए गए थे पोएम से, उनको सोल्व नहीं कर पाया क्योंकि पेपर मेरे पास पूरा नहीं था। तो आई होप इस वीडियो से आपकी जो है सारी प्रॉब्लम वो सोल्व हो गई होगी। ग्रामर वगैरह सब नोटबुक हमने सब कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।